कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एलिवेटर या लिफ्ट के सामने खड़ी होती है। यहाँ गेम खेलने और वीडियो रिकॉर्ड करने आई थी। गेम के रूल्स होते हैं, पहले आपको 4 2 6 2 10 और लास्ट में 5th फ्लोर पर जाकर अपनी आंख बंद कर लेनी है। अगर आपने आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो आप आउट। फिर वो अपना फोन निकालती है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वहाँ तो सब हंसकर रिकॉर्ड करती है पर अंदर से लगी पड़ी होती है। वो 4th फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर लिफ्ट डरावनी सी आवाज करते हुए ऊपर जा रही होती है। फिर वो 4th फ्लोर तक पहुंच जाती है। फिर रूल्स के अकॉर्डिंग वापस 2nd फ्लोर पर आ जाती है, ऐसी 6th पर, फिर 2nd पर, फिर वो 10th पर जा रही होती है। तो लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। वो थोड़ा घबरा जाती है और फिर वो आखिर में 5वां फ्लोर पर जा रही होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में जा रही हो। फाइनली लिफ्ट के दरवाजे 5th फ्लोर पर खुल जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है आंख बंद रखने की, पर वो घबराहट की वजह से आंख खोल लेती है। फिर वो अपने सामने देखती है तो उसे सब नॉर्मल लग रहा होता है। उससे लगता है उसने गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। फिर आखिर में 1st फ्लोर का बटन दबा देती है। तभी अचानक फिर से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर जाने लगती है और जो फोन उसने गिराया था उसे वापस ढूंढने लगती है और पीछे मुड़कर देख लेती है। जो रूल्स में मना था, अब कोई भी बटन दबाने पर लिफ्ट रुक नहीं रही थी, जैसे उसे कोई और काबू कर रहा हो। वो बेबस होकर चिल्लाने लगती है और अपने फोन के कैमरे में देखती है। कोई और भी धीरे धीरे उसके पीछे नजर आ रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लाल रोशनी के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। फिर वो अचानक पलटकर देखती है तो उसकी डर के मारे चीखें निकल जाती हैं और एक बार फिर वहां सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई कभी वहां था ही नहीं। फिर एक दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है जो क्रिएटर्स होते हैं, जिसमें क्रिस होस्ट होता है और क्लोए रिसर्च करती है और बाकी 2 उनकी हेल्प करते हैं। वो सभी हॉन्टेड गेम्स खेलते हैं। उनका एक मैनेजर भी होता है जो उनसे कहता है हमें जल्द ही दूसरी वीडियो पर काम करना होगा। और साथ ही वो एक नए मेंबर रेन से मिलवाता है जो बिना पैसों के हेल्प करने को तैयार हो जाता है। मैनेजर उसे अंदर लेकर आता है और किसी का भी कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। फिर वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं अगली वीडियो किस पर बनाएं, पर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया नहीं था। क्यों ना हम वो गेम खेलें जो काफी फेमस है, द एलिवेटर गेम। क्रिस कहता है उसे आइडिया फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। फिर रेयान बताता है नहीं यार, तुमने नहीं सुना क्या, हाल ही में एक लड़की वहाँ वीडियो बनाने गई थी पर 5th फ्लोर से कभी वापस नहीं लौटी। अगर हमने गेम पूरा कर दिया तो हमें लाखों लोग देखेंगे। फिर मैनेजर एक कॉल अटेंड करने जाता है और क्लोए रेयान को ऑफिस दिखाती है और कहती है इतना अच्छा आइडिया देने के लिए थैंक्स, और उसे अपना नंबर दे देती है। वहाँ मैनेजर कहता है हमें वीडियो आज ही बनानी पड़ेगी वरना भारी नुकसान हो जाएगा, तो उन्हें रेयान का ही आइडिया मानना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं आज रात ही वो वहाँ जाएंगे। फिर वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े होते हैं। रेयान उनके लिए एक ग्रुप टी-शर्ट लाता है जिसे क्रिस लेने से मना कर देता है। फिर वो सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। फिर मेटी लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट नीचे बुलाती है और वो सभी हर कोने में कैमरा लगा रहे होते हैं, जो अभी तक तो ठीक से काम कर रहा होता है और क्लोए रिसर्च कर रही होती। तो उसे पता चलता है यहाँ जो भी आया है अभी तक कोई जिंदा वापस घर नहीं गया। वो सोचती है क्या हम कोई हिस्ट्री बनाएंगे। तभी इतने में मैनेजर आ जाता है और सारा सेटअप रेडी हो चुका होता है। रेयान भी वीडियो स्टार्ट कर देता है जहाँ क्रिस बहुत ही कूल बनते हुए कहता है आज हम ये गेम कंप्लीट कर लेंगे और भूत को भी अपने साथ लेकर आएंगे। फिर क्लोए कहती है हम अपना बेस्ट देंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। अब वो लिफ्ट में जाते हुए रूल्स याद करते हैं 2 4 6 10 के बाद 5वां फ्लोर पर जाकर आंख नहीं खोलनी वरना वो चुड़ैल अपनी लाल रंग की दुनिया में ले जाएगी। और गेम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लिफ्ट ऊपर जा रही होती है। उनके मन में थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उनके दोस्त उन पर कैमरा के जरिए नजर रखे हुए थे। फिर एलिवेटर के दरवाजे खुल रहे होते हैं और सब नॉर्मल लग रहा होता है। फिर ऐसी वो 2nd और 6th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। तभी उनका कैमरा ग्लिच करने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता अभी तो सब ठीक था, ये एकदम क्या हो रहा है। तभी वहाँ लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और क्रिस को ये सब देख मजा आ रहा होता है। तभी मैटी घबराने लगता है और वो गेम छोड़कर जाना चाहता है, पर क्लोए कहती है गेम हम तीनों ने स्टार्ट करा तो हम तीनों को ही एंड करना पड़ेगा। तो वो मान जाता है और लिफ्ट 10वें फ्लोर पर आ जाती है। फिर क्रिस कहता है अब असली खेल शुरू होगा 5वां फ्लोर पर, और क्लोए बताती है हमें अपनी आंखें बंद रखनी होगी वरना वो चुड़ैल हमें अपनी दुनिया में ले जाकर मार देगी। फिर तभी रेयान कहता है सिक्योरिटी, और सभी लोग छुप जाते हैं। फिर तभी मेटी और क्लोए क्रिस से स्ट्रिक्टली कहते हैं तुम अपनी आंखें बंद ही रखना, नहीं तो तुम्हारे मजाक मस्ती के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। फिर क्रिस कहता है हाँ नहीं खोलूंगा अपनी आंखें। फिर वो तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुक जाती है। क्लोए और मैटी ने आंखें बंद की हुई थी।
पर क्रिस एक सेकंड के लिए आंख खोलकर बंद कर लेता है। पर अब तो रूल टूट चुका होता है। लिफ्ट का दरवाजा अब बंद हो चुका होता है और उन सबको लगता है उन्होंने कर दिखाया। फिर वो जब फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे होते हैं तो देखते हैं लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर जा रही है और उनके दोस्त भी अब उन्हें नहीं देख पा रहे थे। फिर वो तीनों घबरा जाते हैं जैसे लिफ्ट अब उनके कंट्रोल में नहीं। मैटे तो बस जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं वहाँ के एम्प्लॉय ने वो लिफ्ट का बटन दबाया था। फिर तब कहीं जाके उनके कलेजे पर ठंडक पड़ती है और फिर वो तीनों सेफली लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और बताते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। हम तो उस चुड़ैल को रिकॉर्ड करने वाले थे पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर रेहान कहता है हमें एक बार फिर ट्राई करना चाहिए, हो सकता है हमसे कुछ मिस हो गया हो। क्रिस अब वहाँ से जाने की जिद कर रहा था। रायन उसे रोकता है और पूछता है क्या तुम डर गए हो? मुझे पता है कि शुरुआत में जो लड़की उस लिफ्ट में गायब हुई थी तुम उसे जानते थे। शायद तुम्हें डर है कि कहीं उसकी आत्मा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए, है ना? रेहान की ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। रेहान आखिरकार सच बताता है, वो लड़की और कोई नहीं मेरी बहन थी। फिर वो बताता है कि मेरी बहन के गायब होने के बाद जब उसका लैपटॉप चेक किया गया तो उसमें क्रिस के कई मैसेज मिले थे। क्रिस ने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके इस गेम वाले वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालेगा। मेरी बहन तुम सबकी बहुत बड़ी फैन थी, उसे तुम सब बहुत पसंद थे। देखो मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब मेरी बहन के पास जाने में मदद करो। रायन की बात सुनकर क्रिस हंसने लगता है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है? यह सुनकर रायन गुस्से से भर जाता है और क्रिस से लड़ने लगता है। तभी बिल्डिंग का गार्ड वहाँ आता है और सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्लोई रायन से कहती है तुम्हें ये सब हमें पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर तुमने हम सबकी भी जान खतरे में डाली। जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके बाद क्लोई भी अपने घर के लिए निकल जाती है। जब क्लोई घर पहुंचती है उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो फोन पर क्रिस से बात कर रही होती है। तभी अचानक उनका कॉल कट जाता है। फिर क्लोई लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ जाती है और उसे लगता है कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। फिर क्रिस भी अपने घर पहुंच जाता है और उसके घर की लाइट्स चली जाती है तो वो फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके देखता है उसके घर में कोई और भी है। अब वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वही लिफ्ट वाली चुड़ैल उसकी उंगलियां तोड़ने लगती है। उसके अंदर की एक एक हड्डी टूटने लगती है और उसके पैर हवा में जाने लगते हैं। वो उसका एक एक अंग तोड़ने लगती है जिसका दर्द कोई सोच भी नहीं सकता और आखिर में उसकी गर्दन पूरी पीछे घुमाने लगती है। चुड़ैल उसकी जान लेने के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ उस लाल दुनिया में खींच ले जाती है। दरअसल क्राइस्ट ने उसकी उस भयानक दुनिया का मजाक उड़ाया था जिसके लिए चुड़ैल ने उसे माफ नहीं किया था और अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया। उधर रायन भी अकेला बेहद परेशान था। उसके दिमाग में बार बार अपनी बहन का ख्याल आ रहा था। आखिरकार वह फैसला करता है कि अब वह यह गेम अकेले खेलेगा। शायद इसी रास्ते से उसे अपनी बहन के बारे में कोई सुराग मिल सके। फिर वो चोरी छुपे उस बिल्डिंग में आ जाता है और एलिवेटर गेम स्टार्ट कर देता है। वो लिफ्ट गेम के सारे नियमों का पालन करते हुए गेम शुरू करता है। एक एक करके सभी मंजिलें पार होती है और फिर जब वो 5वां फ्लोर पर आता है तो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता। फिर वो 10वां फ्लोर पर जा रहा होता है और लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है और फिर जब गेट खुलता है तो वो सचमुच उस लाल दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया हमारी दुनिया जैसी ही थी, लेकिन हर चीज पर एक डरावनी लाल परत चढ़ी हुई थी। दीवारें, फर्श, रोशनी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को खून के रंग में रंग दिया हो। उसे वही बिल्डिंग दिखती है जिसमें वो एलिवेटर है, पूरी लाल रोशनी में और आसमान में कुछ क्रॉस जैसा बना हुआ था। तभी उसे दूर खड़ा कोई नजर आता है। वो उसके पास जाता है तो वो चुड़ैल एकदम से उल्टी होकर उसे देखने लगती है, जिस पर रेयान बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही थी। वो अपने आप को उससे छुपाने भाग रहा होता है। वो अजीब सी जानवर बनते हुए उसके पीछे पड़ गई थी। रेयान अपनी जान बचाते हुए वापस उसी एलिवेटर की तरफ भागा चला आ रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ इजी और मैनेजर उसका कैमरा वापस लेने आए थे जो उस लिफ्ट में छूट गया है। वहाँ पहुंचकर उन्हें कैमरा मिल जाता है। इसके बाद वह लड़की अपने मैनेजर के साथ मजाक मजाक में गेम स्टार्ट कर देती है। रेयान पागलों की तरह लिफ्ट का बटन प्रेस करे जा रहा था, पर उन दोनों की वजह से लिफ्ट नीचे नहीं आ रही थी। फिर वो 5वां फ्लोर पर आ जाते हैं, पर उनकी आंखें खुली हुई होती है। तभी अचानक चारों तरफ वही लाल रोशनी फैल जाती है। अगले ही पल वो चुड़ैल आ जाती है और मैनेजर को बेरहमी से मार देती है। ये देख इजी डर जाती है और वो चुड़ैल उसे भी मार देती है। उधर लाल दुनिया में रायन अभी भी उस चुड़ैल से छिपा हुआ था। वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। फिर लिफ्ट आती है तो वो भागकर उस लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस कर रहा होता है। तभी वो चुड़ैल दरवाजे तक आ जाती है। रेयान अभी बटन प्रेस कर रहा होता है। इतने में वो चुड़ैल और नजदीक आती जाती है। एकदम ही वो उसकी ओर भागी चली आती है। तभी लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसे वहाँ इजी का कैमरा दिखता है। वो लेकर रेयान वहाँ से भाग जाता है।
रायन तुरंत क्लोई को फोन करता है। उस समय क्लोई अपने घर में बैठी इंटरनेट पर अपनी बहन के बारे में जानकारी खोज रही थी। तभी अचानक उसके घर के अंदर लाल रोशनी फैलने लगती है, वही डरावनी लाल रोशनी जो उस चुड़ैल के आने का संकेत थी। तभी क्लोई के पास रायन का फोन आता है। वह फोन पर रायन की बात सुनने में व्यस्त होती है, पर तब तक वो लाल रोशनी वहाँ से जा चुकी होती है। रायन फोन पर क्लोई से कहता है, मुझसे जल्दी ऑफिस में आकर मिलो, हम सब खतरे में हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर क्लोई मैटी को भी बुलाने का सोचती है। वहाँ मैटी अपनी बस का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास क्लोई का कॉल आता है, पर उसका भी फोन ग्लिच होने लगता है और फिर पूरा बंद ही हो जाता है। तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है, तो वो ऊपर देखता है। वहाँ वही भयानक चुड़ैल आ जाती है। उसे देख मैटी इतना डर जाता है कि अपना बैलेंस ही खो देता है, पर फिर भी जैसे तैसे वहाँ से बचकर भागता रहता है। वहाँ क्लोई ऑफिस पहुँच जाती है और मैटी को कॉल करती है ऑफिस में मिलने के लिए। फिर मैटी एक रेस्टोरेंट में जाकर सब टेबल से नमक उठाकर भाग जाता है। वहाँ रायन क्लोई के पास पहुँच जाता है और उसे वीडियो दिखाता है जिसमें मैनेजर और इजी का कत्ल बेरहमी से होता हुआ नजर आ रहा था। क्लोई कहती है, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। फिर रायन समझाता है, पुलिस और मेरे खुद के पेरेंट्स हार मान चुके हैं। फिर क्लोई कहती है, मैं वापस तुम पर भरोसा कैसे करूं? फिर रायन बताता है, मेरा विश्वास करो, मैं उस लाल दुनिया में जाकर आ चुका हूँ। जब दोनों नीचे आते हैं तो मैटी जमीन पर नमक का घेरा बनाता है। वो उन्हें समझाता है कि जब हमारा गेम खत्म हुआ था तब हमें लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन असल में उसी वक्त उस लाल दुनिया का दरवाजा खुल गया था। और सबसे डरावनी बात, वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। इसी वजह से वो भयानक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है और एक एक करके सभी को मार रही है। हमें उस दरवाजे को बंद करना होगा। क्लोई भी उन्हें बताती है कि उसने इस गेम के बारे में काफी रिसर्च की है। उसे पता चला कि कई साल पहले एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में एक लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया था। इसके बाद उसके दोस्त पार्टी में बिजी हो गए और उसे पूरी तरह भूल गए। वो लड़की पूरे 6 दिनों तक उसी लिफ्ट में बंद रही। वहाँ की लाइटें भी खराब थी और अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन लिफ्ट के नीचे फंसकर उसकी बेरहमी से मौत हो गई। कहते हैं उसी घटना के बाद इस लिफ्ट गेम की कहानियां शुरू हुई। समय के साथ वो लड़की एक बेहद शक्तिशाली आत्मा बन गई, ऐसी आत्मा जो लोगों को बेरहमी से मारकर अपनी लाल दुनिया में खींचकर ले जाती है। ये सब सुनने के बाद रायन कहता है, अगर हमें उस दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद करना है तो हमें ये गेम दोबारा खेलना होगा। लेकिन क्लोई अब भी पूरी तरह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि शायद ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। फिर क्लोई को कुछ दिखाई देता है। कहती है, गाइस, कोई हमारी बातें सुन रहा है? फिर वो परछाई अपना हाथ हिलाती है। तभी उसके दोस्त उसे गोल घेरे में खींच लेते हैं। तभी वो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है और रायन उस पर रोशनी करके देखता है तो वो वही एलिवेटर वाली चुड़ैल होती है जो बड़ी भयानक तरीके से उनके पास आ रही होती है। पर मैटी कहता है, चिंता मत करो, ये गोल घेरे में नहीं आ सकती। तभी वो मैटी को दर्दनाक तरीके से मार देती है। यह देखकर रायन और क्लोई वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। वो दोनों फिर उसी बिल्डिंग में वापस जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, द एलिवेटर गेम दोबारा खेलकर उस लाल दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना। गार्ड उन्हें रोकने आता है और ना जाने पर पुलिस को कॉल करने लगता है तो क्लॉय उस पर पेपर स्प्रे कर देती है और वो जल्दी से लिफ्ट में जाकर एलिवेटर गेम स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोबारा लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और वो अब 5th फ्लोर का बटन दबाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वो 5वां फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलते। फिर जब गेट बंद हो जाता है उनको लगता है जैसे कोई जंग जीत ली। फिर आखिर में पहला फ्लोर का बटन दबा देते हैं। अब लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर जा रही थी। फिर 10वें फ्लोर पर आकर दरवाजे खुलते हैं तो वो फिर से उस लाल दुनिया को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसे वो सोच रहे थे हमने बंद कर दी। फिर रायन आगे बढ़ता चला जाता है। वो कहता है, मेरी बहन मुझे बुला रही है। क्लॉय उसे आगे जाने से मना करती है पर उसे तो जैसे अपनी बहन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी क्लॉय जैसे तैसे उसे होश में लाकर वापस अपने साथ लिफ्ट में ले जाती है। दोनों वापस जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं और नंबर 1 दबाते हैं, पर वो देखते हैं लिफ्ट वापस 5वीं फ्लोर पर जा रही है तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रायन कहता है, चाहे कुछ हो जाए अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना क्लॉय। फिर चुड़ैल वहाँ छलावा कर देती है जिससे क्लॉय को लगता है वो 1st फ्लोर पर आ गए और वो अपनी आंखें खोल लेती है और वो चुड़ैल उससे भी दर्दनाक मौत दे देती है। फिर रायन की भी डर से आंख खुल जाती है और उसको लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वही चुड़ैल होती है। फिर लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और वो उसी लाल दुनिया में वापस पहुंच चुका होता है। वो देखता है उसकी बहन सामने ही खड़ी थी और उसका ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद कहानी अचानक एक नई लड़की पर आती है। वही लड़की उसी लिफ्ट के अंदर खड़ी है और लिफ्ट गेम खेलने वाली है। वह क्लोई और उसके दोस्तों की कहानी किसी को सुना रही होती है। वह बताती है कि उन सभी दोस्तों ने मिलकर यह गेम खेला था और उसके बाद वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली।
लड़की धीरे धीरे लिफ्ट का बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चुड़ैल उससे पहले ही वो बटन दबा देती है और उसी डरावने दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।